इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 विज्ञान में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न चैप्टर वाइज। तो आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से विज्ञान में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने पिछली वीडियो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की डाल दी है। आज हम इस पर भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखिए केमिस्ट्री आपकी 20 नंबर की है और फिजिक्स और बायोलॉजी आपकी 25 की है। इस तरीके से 25, 25 और 20 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, इसमें से फिजिक्स का जो पोर्शन है आज इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने तैयार किया है। अगर आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लें तो मेरे हिसाब से आप अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे सामने तैयार होते हैं, ठीक, यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे सामने तैयार हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है। पहला क्वेश्चन हमने जो लिखा है, अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट लिखा है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की दृष्टि से ये अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी से संबंधित आंकिक प्रश्न। देखिए इस चैप्टर के अंदर वैसे कोई खास मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल के मामले में ये चैप्टर अच्छा है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी से संबंधित अगर आंकिक प्रश्न अगर आपने लगाए हैं तो वो महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, ये प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है। ठीक, अगला पार्ट जो है नेक्स्ट चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। देखिए मानव नेत्र और रंगों का इंद्रधनुष यानी रंग बिरंगा संसार चैप्टर का नाम है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2011, 2012, 14, 15 और 19 में आता है। आपको समझ में आ गया होगा हम पूछना आपसे क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। आपके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि 25 सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 25 सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो होता है आपका अनंत। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अनंत होता है। ठीक, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग जो है वो आपका काला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है आपका, ये अच्छे प्रश्न हैं, लगातार ये पूछे जा रहे हैं। लाल रंग में सबसे कम होता है और बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। श्वेत रंग के 7 रंगों में सबसे किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन भी 2004 में, 2005 में और 2012 में आया है। ये जो होता है ये श्वेत रंग प्रकाश के लिए 7 रंगों में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल की और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी की। ये चीज़ आप याद रखें,
ठीक है, समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, वो जरा यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो नीला है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है? देखिए, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु की बात है, दूर बिंदु तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनंत पर होता है, लेकिन निकट बिंदु आपका 25 सेमी पर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग होते हैं आपके 3 कलर होते हैं प्राथमिक रंग, पीला, नीला और लाल। ठीक है, पीला, पीला मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, पीला येलो, नीला और आपका लाल। ठीक है, ये आपके होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण हैं? इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। लॉन्ग में पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। ठीक है, लगातार ये अपनी भूमिका बनाए हुए है पेपर में। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बार बार, निकट दृष्टि दोष का भी बार बार पूछा जा रहा है और दूर दृष्टि दोष का भी पूछा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप दोनों तैयार करिए, और एक आपको हम हेल्प कर दें, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंसों का यूजेस होता है वो हम आपको बता दें। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष जो होता है, देखिए निकट, मैं आपको यहाँ पर इस विस्तार से बता दे रहा हूँ जिससे आपका बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। निकट जो होता है, देखिए निकट के अंदर शब्द कितने हैं, अक्षर कितने हैं निकट के अंदर? 1, सेकंड और थर्ड, 3 अंक हैं, यानी 3 अक्षर हैं। ठीक है, निकट के अंदर अक्षर कितने हैं? 3। और निकट में यूज कौन सा होता है लेंस? निकट में होता है अवतल। और अवतल में कितने अक्षर हैं? अवतल में अक्षर आते 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यानी 4 अक्षर है। निकट में 3 अक्षर हैं और अवतल में 4 अक्षर हैं। इसी प्रकार दूर दृष्टि दो, दूर में शब्द होते 2 अक्षर हैं, और उसमें आता है उत्तल। ठीक है, इसमें 2 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, सॉरी। देखिए, आपको मेरी बात समझ में आ गई। निकट में 3 अक्षर है तो अवतल में 4 अक्षर, यानी जो दोष होता है उसमें अगर 3 है तो लेंस में 4, यानी 1 ज़्यादा। दूर में 2 है तो 1, इसमें 3 अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद रहेगा मेरे हिसाब से। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में लिखा है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के लिए किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये क्वेश्चन दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का प्रश्न अच्छा है, आप इसे तैयार करिए। और लेंसों की जो दर्पण की बात है कि निकट में कौन सा यूज होता है लेंस, और अवतल में दूर दृष्टि दोष में कौन सा यूज होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि निकट में 3 अक्षर आते हैं तो लेंस में 4 अक्षर आएंगे, और दोष में 2 अक्षर आ रहे हैं तो उत्तल में 3 अक्षर आएंगे। ठीक है, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए विद्युत का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी है। के हिसाब से अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लें तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर आ रहा है, इसी से आ रहा है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके सामने लिखा है, एक kWh में जूल की संख्या होती है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है किलोवाट घंटा होती है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 में, यहाँ पर नोट, एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट। देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आता है इसमें से तो विद्युत आता है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लें तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर आ रहा है, इसी से आ रहा है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके सामने लिखा है, एक kWh में जूल की संख्या होती है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल।
ठीक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है किलोवाट घंटा होती है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746, में यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट के। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है R1 और R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आप समांतर क्रम में होता है 1/R, 1/R धन 1/R2। ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें से अगर हम एलसीएम लेते हैं R1 और R2 को, तो ऊपर R2 आता है और नीचे R1, लेकिन 1/R है। फिर हम इसको अगर हम पलट देंगे तो ये आपकी यही वाली फॉर्म आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, विद्युत प्रतिरोध होता है कैपिटल R। ठीक है। इसका मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे धारा, यानी R बराबर V/I। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ R बराबर V/I। V होता है विभवांतर, I होता है धारा। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का, और इसका विद्युत प्रतिरोध को कहते हैं कैपिटल R। ठीक है। वाट किलोवाट की परिभाषा दीजिए या और किलोवाट तथा जूल में संबंध को बताइए। ओम का नियम क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है इस चैप्टर में तो सबसे ज़्यादा आने वाला है ओम का नियम। V बराबर IR है, इसका सत्यापन भी करना है, यानी पूरा आप ओम के नियम को तैयार करिए अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संलग्न परिपथ के सभी आंकिक प्रश्न। देखिए परिपथ वाले जो सवाल है मैं आपको बता दूँ थोड़ा एक एग्जांपल दे के। जैसे एक वोल्ट की बैटरी लगी है इस तरीके से, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है। ठीक है। यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा है। ठीक है। और यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है। इस तरीके के मैं सवालों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी आप विज्ञान को पढ़ रहे हैं या फिर आप मॉडल पेपर वगैरह से संबंधित है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को किसी ना किसी सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके के मैंने कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बताया, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके के फ़ोटो वाले क्वेश्चन आएंगे। वैसे एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैंने इसका बनाया है, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बोल देना, मैं इसका एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्रों का निगमन करना है। श्रेणी क्रम होता है R बराबर R1 प्लस R2 डॉट डॉट। ठीक है। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। चालक में विभवांतर और धारा में क्या संबंध है, ये आप बताइए। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, नोट करना। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक। इसमें जो अच्छा प्रश्न हमारे सामने आया है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में कहते हैं किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I लंबाई I को B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है, तो उस पर लगने वाला बल उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर IBL। F बराबर IBL। ठीक है। F बराबर IBL। इस तरीके से यह क्वेश्चन है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, अर्थात इसे टेस्ला भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला कहते हैं इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेस्ला में यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, ये आपका है टेस्ला। ठीक है। अगला है देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का सचित्र वर्णन कीजिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आप तैयार करिए। फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम ये बहुत बार आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए डायनामा परिवर्तित करता है, तो डायनामा हमेशा परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा आप समझते होंगे, जो ये चक्की वगैरह स्पेयर वगैरह चलते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें आपका बिजली, और फिर उसको डायनामा में हम चेंज कर लेते हैं। बायो सैवर्ट का नियम, देखिए बायो सैवर्ट का नियम क्या है, अगला क्वेश्चन है बायो सैवर्ट का नियम क्या है। तो बायो सैवर्ट का नियम होता है बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब एक टेस्ला जो बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है आपका 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है? घरों में वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? ठीक है, विद्युत मोटर का सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए पिछली बार अपने एग्जामिनेशन में आपका डायनामा का क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट दृष्टि से डायनामा इम्पोर्टेंट है, लेकिन विद्युत मोटर और आपका डायनामा दिष्ट धारा जनित्र ये लिखा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए विद्युत मोटर और दिष्ट धारा, इसमें से एक प्रश्न 101% आएगा। पिछली बार आपका डायनामा आ चुका है, लेकिन इस बार भी मुझे डायनामा पर ही ज़्यादा विश्वास है, ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि डायनामा का क्वेश्चन अच्छा है, रिपीट हो सकता है, क्योंकि डायनामा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन वैसे प्रोसेस दोनों की एक ही है, आप कर सकते हैं याद। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चनों के माध्यम से, तो विकीपीडिया चैनल में आप कमेंट बॉक्स अपनी राय को ज़रूर दें। पसंद आए वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।